जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते जिंदगी की किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए पूरी किताब मत खो देना। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करो या फिर कितने भी ईमानदार बनो, पर दुनिया तो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, पर अपनी नहीं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती समझाकर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जीवन में अधिकतर गलतियां केवल इसलिए होती हैं कि जहां हमें विचारों से काम लेना होता है, वहां हम भावुक हो जाते हैं, और जहां भावुकता की आवश्यकता है, वहां विचारों से काम लेते हैं। गलती ज्ञान की शिक्षा है। जब गलती करो तो उसे बहुत देर तक मत देखो, उसके कारण को ले लो और आगे की और देखो। भूत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अब भी तुम्हारे हाथ में है। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उसका दुख सबसे ज्यादा है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। गलती जो अक्सर हम करते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, एक चौथाई समझते हैं, फिर सोचते बिल्कुल नहीं और प्रतिक्रिया दोगुनी करते हैं। जीवन में ऐसे खिलाड़ी बने जो गोल के लिए दौड़ता है। रेफरी मत बनिए जो गलतियां ढूंढने के लिए ही दौड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप दोहराते हैं तो यह गलती नहीं, आपकी इच्छा है। गलती स्वीकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल होगी। अपनी गलती ऐसे सुधारो कि फिर कोई भूल ना हो, चैन से बसर हो, जिंदगी मन में कोई शूल ना हो। यूं तो जीते हैं सभी जिंदगी अपनी शर्तों पर ऐसा गुनाह ना करो जो ऊपर वाले को कबूल ना हो। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूलने के लिए कलेजा चाहिए। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। यदि आप अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी ही गलतियों को गिनने में करते हैं, तो उन्हें दूसरे के काम में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा कर नहीं पाते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो। वक्त खुद अपनी गवाही देगा। खुद गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात है कि दोनों नजर नहीं आते। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। यूं ही एक छोटी सी बात पे ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। मुद्दा यह था कि सही क्या है और वो सही कौन पर उलझ गए। सब सा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख। संभव है सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। आत्मा तो हमेशा से जानती है सही क्या है। बात तो मन को समझाने की होती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। किसी की चंद गलती पर न कीजिए कोई फैसला। बेशक कमियां होंगी, पर खूबियां भी तो होंगी। जब आप गलत चीजों को छोड़ते हैं तो सही चीजें स्वयं आपको उन्हें पकड़ने का मौका देती हैं। गलत तरीके से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं पछतावा है। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं
और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।